हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और मैं आपको C++ का ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। और ये C++ कोर्स सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम अपनी पिछली डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देख रहे थे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, डाटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डाटा को डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करने का नाम है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम डिफरेंट डाटा को डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, जिनमें इंटीजर्स हैं, जिनमें डेसिमल नंबर्स हैं। हम अगर अपना मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे भी दो डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर हो सकते हैं। कभी हम पॉइंट्स में नंबर को ऐड करते हैं और कभी हम होल नंबर को ऐड करते हैं। तो यहीं से कंसेप्ट आता है डाटा को डिफरेंट फॉर्म में ग्रुप करने का। तो हमारे पास जो मेजर डाटा टाइप्स हैं वो कैरेक्टर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, डबल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग है और भी बहुत सारी टाइप्स हैं और इनका टेबल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इन तमाम टाइप ऑफ डाटा की सिर्फ एक ही डाटा टाइप क्यों नहीं बना लेते, हम क्यों इन सब को डिफरेंट डाटा टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम इन तमाम डाटा की सिर्फ एक डाटा टाइप बना लेते हैं तो उससे हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी। कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि सिर्फ 1 बाइट मेमोरी लेता है और कुछ डाटा ऐसा भी है जैसा कि डबल है जो कि 8 बाइट मेमोरी लेता है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी बुनियाद पे हम अपने डाटा को डिफरेंट डाटा टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है 4 डाटा टाइप। उसके बाद आप उसकी विथ को देख रहे हैं, यानी वो कितनी मेमोरी लेता है, कितनी मेमोरी उसके लिए रिजर्व की जाती है। तो ये 1 बाइट लेता है। उसके बाद उसकी रेंज दी गई है, यानी ये 0 से लेकर 255 करैक्टर तक मेमोरी में रिजर्व कर सकता है। उसके बाद अनसाइन करैक्टर है, ये भी इसी टाइप है, इसकी एक्सटेंशन है। साइन 4 भी 4 की एक्सटेंशन है। उसके बाद इंटीजर आता है। इंटीजर स्टूडेंट्स एक बहुत ही मेजर डाटा टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप इंटीजर्स को यूज़ करते हैं। और ये स्टूडेंट्स 4 बाइट मेमोरी लेती है रैम में, और इसकी रेंज भी आप टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद अनसाइंड इंट, साइंड इंट इसी की एक्सटेंशन है। उसके बाद स्टूडेंट आता है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट 2 बाइट का होता है, ये 2 बाइट मेमोरी लेता है और इसकी रेंज भी आपको टेबल में दिखाई दे रही है। उसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन है वो अनसाइंड शॉर्ट इंट है और साइंड शॉर्ट इंट। अनसाइंड और साइंड के बारे में आपको बताता चलूँ कि साइंड में हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों ले सकते हैं, लेकिन अनसाइंड में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे। उसके बाद लॉन्ग इंट है और उसी की दो एक्सटेंशन साइंड लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट है। लॉन्ग इंट की मेमोरी आप देख सकते हैं कि ये 8 बाइट लेता है और उसकी रेंज भी इंटीजर के मुकाबले में और शॉर्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप फ्लोट को देख रहे हैं कि फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, लेकिन इसमें आप वो नंबर लिख सकते हैं जो कि पॉइंट के बाद आते हैं। उसके बाद डबल आती है। डबल भी पॉइंट्स के बाद आने वाले नंबर को डील करती है, लेकिन फ्लोट और डबल में डिफरेंस ये है कि फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, डबल 8 बाइट्स का होता है। और डबल की जो प्रिसिशन लेवल है वो फ्लोट से ज़्यादा होता है, यानी ये मोर प्रिसाइज डाटा को प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद लॉन्ग डबल है। लॉन्ग डबल में जो मेजर डिफरेंस है डबल का, वो सिर्फ रेंज का ही है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी सारी डाटा टाइप्स जो मैंने आपको बताई, और इसकी रेंज भी मैंने आपको बताई। और रेंज बताने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं मूव करूंगा कि हम वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, मेमोरी में क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले उसे कोई ना कोई टाइप देते हैं, यानी हम बताते हैं कि ये वेरिएबल जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसकी टाइप क्या होगी। और वो टाइप वही होनी चाहिए जो C++ में वैलिड टाइप्स हैं, जो कि आपने पीछे टेबल में देखी है। एक बार फिर आप टेबल देख सकते हैं, यानी जो वेरिएबल मैंने क्रिएट करना है वो इन्हीं टाइप्स में से होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल को मैंने एक टाइप दी है। वेरिएबल को टाइप देने के बाद मैं कामा के साथ एक दूसरा वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ। यहाँ पर वेरिएबल नेम 1 और वेरिएबल नेम 2 आइडेंटिफायर्स हैं, यानी ये वेरिएबल और आइडेंटिफायर का नेम मैं इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोनों तकरीबन एक ही हैं। तो कामा के साथ मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को मैं एंड कर रहा हूँ एक सेमीकोलन के साथ।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि हम किस तरह वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं मूव करूंगा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के फ़र्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन, जब हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करने के बाद उसको डाटा टाइप देते हैं, तो इस अमल को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और अगर हम किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के साथ ही उसे वैल्यू भी दे देते हैं, तो इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी उसे डिक्लेयर ये करते हैं कि ये इस डेटा टाइप का है, और वैल्यू फिर हम उसे डिक्लेयर करने के बाद कहीं किसी भी स्टेटमेंट में उसी प्रोग्राम के अंदर अंदर दे देते हैं, और उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये तो थी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल्स हम किस तरह क्रिएट करते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या चीज़ें हैं और डेटा टाइप्स की रेंज कितनी है और ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेती हैं। So stay tuned for my other lecture. Thank you.